हेलो फ्रेंड्स। आज वन डे का टाइम फ्रेम हम लेंगे तो यहाँ पे जो 200 ईएमए की लाइन है, यहाँ से प्राइस ना कल से बाउंस हुआ था ऊपर की तरफ में। एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अगर 200 के ऊपर में क्लोज दे देता है तो फिर ऊपर जाने की टेंडेंसी रहती है। तो ये नया सीपीआर बना था इस महीने का, और इसमें 200 के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो गई थी। इसी वजह से इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी बन रही थी। पहला टारगेट होता था हमारा सीपीआर। सीपीआर के ऊपर जाएगा तो फिर आर वन प्रीवियस मंथ आ जाएगा। यहाँ पे सीपीआर वाइडर सीपीआर है और वन डे का टाइम फ्रेम हम लेते हैं। बीच वाला लाइन को ज्यादा प्रीफर करना है जो कि पिवोट लाइन होता है, और पिवोट लाइन के पास में 20 आ रहा था। ऊपर की तरफ में अगर प्राइस जा रहा है तो हमको 23,992 यानी कि 24,000 का लेवल हमको पहला टारगेट रखना था, और 24,000 लेवल डिसेसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर जाए तो फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी प्राइस पिवोट पॉइंट के ऊपर चल रहा है और सीपीआर के भी ऊपर में क्लोजिंग बेसिस पे चला गया है। हमने देखा था ये जो बीच का गैप 18 दिसंबर के आसपास आया था, ये गैप को भी फिल कर दिया है। तो अब इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा और एनालिसिस फिबो का वो भी चेक कर लेंगे हम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक लगा लेते हैं जिससे कि हमको लेवल पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे अभी जाने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रिसेंट हाई है इसको हम मार्क कर देते हैं, और इसका रिसेंट लो इसको भी ले लेते हैं। ये हो गया। तो ये फिबोनाची का लेवल ब्रेक कर दिया आपने, 50% लेवल को ब्रेक कर दिया है। फिबोनाची में अगर अपसाइड के लिए हम देखें तो उसका 50% ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। यहाँ पे 24,160 का लेवल 50% पे आ रहा था जो कि ब्रेक हो चुका है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,325 का। और जैसे ही 24,325 को ब्रेक करता है हमको 24,595 यानी 24,600 का लेवल मिलने वाला है। तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए तो फिर हमारा टारगेट बड़ा हो जाएगा। और 81.2% ब्रेक हो जाता है यानी 24,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है। हमको 24,857 का लेवल मिलेगा, मतलब ये बढ़िया मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ में। अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आज का जो ओपनिंग था, 9 बजे का कैंडल ये दिख रहा है कहाँ था, सीपीआर के ऊपर में ओपन हो रहा था। यहाँ वी वैप 20 को क्रॉस करके ऊपर एक दिन पहले आ गया था क्या, तो ये पार्शियली अप ट्रेंड आ गया था। और जैसे ही आज सीपीआर के ऊपर में कैंडल बनाया, प्राइस स्मूथली आर वन प्रीवियस वीक हाई पे गया। आर वन प्रीवियस वीक हाई पे जाने के बाद में थोड़ा सा रुका, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे डोजी कैंडल बनाया है, ऊपर और नीचे भी छोड़ा है। तो हम कब ट्रेड बनाते ऊपर की तरफ में, जब इसका डोजी का हाई ब्रेक हो जाता है ना। जैसे ही डोजी का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है, डिसेंडिंग सीपीआर है, और ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है इस डोजी का हाई। यहाँ पे आपको अपसाइड का ट्रेड लेके नेक्स्ट टारगेट R2 का लेना है, और R2 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो R2 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। R2 के ऊपर में निकल गया तो फिर तो रैली है। उसके बाद फिर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में ट्रेड बनाता, और यहाँ पे जो पिछला गैप था इसको भी फिल कर दिया है। तो अब इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी अच्छी खासी रहेगी। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। जब भी असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन होता है सीपीआर सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी प्राइस, उसको हम डेज ओपन की लाइन लगा लेते हैं ताकि पता चलेगा ओपनिंग कहाँ पे है। तो देखिए ओपनिंग कहाँ हुई थी, सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग हुई थी और आर वन प्रीवियस डे हाई के थोड़ा नीचे, मतलब ये बीचों बीच ओपन हुआ था। तो जब बीचों बीच ओपन होता है तो किसी एक जगह पे जाने देते हैं हम, उसके बाद फिर हम अपना ट्रेड बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ वी वैप ऊपर था, 20 नीचे आ रहा था। तो अगर प्राइस ओपन हो रहा है थोड़ा सा ऊपर और 20 की लाइन नीचे है, तो वी वैप ऊपर होगा 20 नीचे होगा तो पहले रिट्रेस करके 20 पे आएगा, और 20 से अगर नीचे क्लोज दे देता है तो फिर वो सीपीआर की तरफ में आने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल 20 के नीचे क्लोज नहीं दिया था, तो इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी बन गई थी। जैसे ही ये वीवेब के ऊपर में प्राइस निकला और बुलिश कैंडल बनाया स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी हो गई। जैसे ही हम ऊपर की तरफ में, तो आर वन प्रीवियस डे हाई है, तो जैसे ही आर वन प्रीवियस डे हाई को जब ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ में, तभी ट्रेड बनाना ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना है आप देखो, प्रीवियस डे हाई को
तो ब्रेक तो किया लेकिन वापस रिट्रेस किया और वी वेब से फिर से सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे वी वेब तो एक सपोर्ट का काम करता ही, इसमें नो डाउट। लेकिन इसके बाद को जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार बना था। तो यहाँ पे भी दिक्कत थी कि यार शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब भी शूटिंग स्टार का कैंडल बना है वहां से रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे शूटिंग स्टार का कैंडल बना था तो रिजेक्शन लिया था। लेकिन हम क्या करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं बनाते। यानी कि ये शूटिंग स्टार कैंडल के लो, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ में तब तक हम नीचे की तरफ में ट्रेड नहीं बनाते। तो इसके बाद का जो कैंडल छोटा छोटा डोजी बन गया और R1 प्रीवियस डे हाई के पास में फिर से शूटिंग स्टार कैंडल बना। तो यहां से इसके नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती तब फिर हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाते जो कि पुट साइड रहता। लेकिन अगला ही कैंडल ग्रीन बन गया, तो यहाँ पे भी ग्रीन बना और यहाँ पे भी ग्रीन बना। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया तो कि शूटिंग स्टार के जो कैंडल है उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो गई, हम ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि वीवेब के भी ऊपर है, 20 में के भी ऊपर है और नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन भी आ रहा है और असेंडिंग सीपीआर है। तो जैसी रेजिस्टेंस पार करेगा मोमेंटम अपसाइड का मिलेगा। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकला, फिर पहला टारगेट R2 का हो जाएगा। यहाँ पे वीवेप और 20 में का कॉम्बिनेशन, वीवेप को 20 में क्रॉस करके ऊपर की तरफ में आ गया। तो जब भी वीवेप के ऊपर 20 में की तरफ में आ जाए, 20 में से सपोर्ट लेकर प्राइस बाउंस होने की कोशिश करेगा। अब ऊपर की तरफ में इसको रेजिस्टेंस कम मिल रहा था क्योंकि जितना भी कंसोलिडेशन था इसको पूरा पार कर गया था। इसी वजह से ऊपर जाने की टेंडेंसी इसकी हाई हो गई थी। यहाँ पे जैसे R2 लेवल पे पहुंचा तो आप देखेंगे ये जो प्रीवियस स्विंग्स आ रहे थे ये वाले इसको क्रॉस कर दिया था इसने। जब क्रॉस कर दिया है तो 20 में से सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे फिर से री एंट्री करके हम ऊपर की तरफ में टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे नैरो सीपीआर का जो फॉर्मेशन है वो कॉल में भी आ रहा था, ऑप्शन में भी अगर नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन आए खासकर गुरुवार के दिन आए तो मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। तो इसीलिए जैसे ही R2 लेवल के ऊपर में बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, हमारा ट्रेड ऊपर की तरफ में एकदम रिजिलियंट मत जाना है ना। वीवेब के ऊपर 20 में कॉम्बिनेशन बस रहना चाहिए, आप उसको ऊपर की तरफ में बना सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल भी ब्रेक हुआ था 24,000 का, मैंने बोला था 24,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है अप साइड में तो फिर रैली रहेगी ऊपर की तरफ में। तो यहाँ से 24,000 का लेवल बड़े कैंडल से ब्रेक किया था, इसी वजह से इसमें ऊपर की तरफ से रैली हुई। R3 पे भी नहीं रुका, सीधा वो R4 की तरफ में गया। तो ये रैली ऊपर की तरफ में इसीलिए मिला था और यहाँ पे आप R4 के लेवल के आसपास आकर के मार्केट रुक गया। रैली वाले दिन प्राइस शूट अप करता है, 20 में के सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ में ज्यादा जाने की कोशिश करता है। इसको हम ऑप्शन के प्राइस पे देख लेते हैं। डेज ओपन की लाइन कहाँ पे आ रही है, 23,782 यानी 23,800। तो 100 पॉइंट्स का कॉल पुट ले लेंगे हम। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का कॉल पुट हमने लगा के रखा है, 23,700 का कॉल है और 23,900 का पुट है। तो 23,000। अब यहाँ पे देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, सीपीआर नैरो आ रहा था कॉल का, नैरो सीपीआर रहेगा तो हमको प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। इसके पहले वाले भी दिन अगर देखेंगे तो नैरो सीपीआर था और आज का भी नैरो सीपीआर आ रहा था, असेंडिंग सीपीआर। तो सीपीआर के ऊपर में जो प्राइस निकलेगा वो रैली करेगा ऊपर की तरफ में, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सीपीआर के ऊपर कौन से निकला, कॉल निकला, जबकि पुट डिसेंडिंग सीपीआर में आ रहा था। तो डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर रिजेक्शन का काम करता है, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पुट जो था वो सीपीआर से रिजेक्ट नहीं किया है स्टार्टिंग में, वो सीपीआर से थोड़ा सा नीचे आकर के रेड कैंडल बनाया है। कॉल है वो सीपीआर के ऊपर में खुला तो, लेकिन पहला कैंडल देखेंगे यहाँ पे डोजी टाइप का बना है। तो जब भी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना तो वेट करना पड़ता है कि कोई प्राइस एक्शन थोड़ा सा अच्छे से एक रिजिलेंट मूव दे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ में तो गया है कॉल में, लेकिन यहाँ से वापस पलट गया नीचे की तरफ में। मान लीजिए आपने इस कैंडल पे पोजीशन बनाया है ना, तो इस कैंडल पे पोजीशन बनाया, आप 178 पे एंट्री किए हैं, स्टॉप लॉस क्या रखे 169 का। इस कैंडल पे आपका हिट हो गया स्टॉप लॉस, छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी वैसे वीवेब के ऊपर प्राइस है और यहाँ पे भी वीवेब के ऊपर ईएमए के लाइन है। यहाँ पे वीवेब के ऊपर है ईएमए पुट में और कॉल में भी वीवेब के ऊपर है ईएमए। तो दोनों एक मतलब दोनों थोड़ा विरोधाभासी चल रहा है। तो किसी एक तरफ में आने देंगे, या तो कॉल में सीपीआर के नीचे उतर जाए प्राइस, या तो पुट में पिवोट पॉइंट के ऊपर में चले जाए, तब फिर अच्छा खासा ट्रेड हमको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ
पुट साइड में आप देखेंगे वीवेप के ऊपर में ईएमए की लाइन तो पूरी तरीके से थी, लेकिन 8 और 13 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है 34 ईएमए के लाइन। और यहाँ पे जो कैंडल बना 9:20 का, ये सीपीआर को टच करके वापस आ गया था। तो यहाँ कोई क्लियरिटी नहीं थी और यहाँ पे भी सीपीआर के बीचों बीच फंस रहा था प्राइस। इसी वजह से यहाँ कोई जगह पे एंट्री नहीं मिल रही थी। सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ पे मिली, जैसे ही पुट में क्रॉस ओवर नीचे की तरफ में आ गया, क्योंकि देखिए इंडेक्स जो है वो सीपीआर के ऊपर चल रहा है ना। कॉल भी सीपीआर के ऊपर खुला है, तो कॉल में ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी। और कॉल नीचे कब गिरेगा, जब वो सीपीआर के नीचे क्लोजिंग बेस पे चला जाए तब फिर गिरेगा। तो ऐसा कोई सिनेरियो अभी तक घटा नहीं, इसलिए हम रुक गए, है ना। डिसेंडिंग सीपीआर था पुट में, तो पुट में पीवोट के जब ऊपर जाता था फिर बढ़िया मोमेंटम आता, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। जैसे ही पुट वी वी वेब को क्रॉस कर दिया ईएमए, है ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया 9:33 पे, लेकिन कॉल में क्रॉस ओवर नहीं दिया था। ये नीचे आके फिर से ये वाला जो कैंडल 9:36 का कैंडल, ये 8 ईएमए से रेड कैंडल बनाया है। और यहाँ पे देखिए सेम सेम ये वाला जो कैंडल है सीपीआर के ऊपर चला गया, वीवेब के भी ऊपर चला गया और एकदम क्रॉस ओवर पे खड़ा था ये कैंडल। तो इस कैंडल पे एंट्री बनती है। पर्टिकुलर इस कैंडल पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, कितने का, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है मुश्किल से, तो यहाँ पे एंट्री करके स्टॉप लॉस छोटा सा रख दीजिए। 165 पे एंट्री, 162 पे आपका ऐसे हो जाता। देखिए ये पूरा बड़ा कैंडल आपको मिलता है। ये कितने पॉइंट का बन रहा है, लगभग लगभग प्राइस रेंज देखेंगे 30 पॉइंट का कैंडल बना है। तो ऐसे जब छोटा कैंडल बन जाए ना क्रॉसओवर, जैसे पुट में क्रॉसओवर हो गया, तो हमको कंफर्म कर दिया था पुट कि हाँ अब नीचे की तरफ में जाएगा। और कॉल में जैसे ही वीवेब के ऊपर में गया, वीवेब के ऊपर में गया, छोटा सा डोजी कैंडल भी बनता है ना, आप वहां पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वो एकदम बेस्ट जगह रहता है एंट्री का। यहाँ पे आपको एंट्री करके ये बड़े कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो एंट्री हमारी यहीं पे रहती है ना, वेट नहीं करते कि वो ऊपर जाएगा फिर रिटेस्ट करेगा, क्योंकि पुट में वो चीज कर चुका है। इसी वजह से कॉल में हमारी एंट्री परफेक्ट रहती है। फिर इस कैंडल प्रॉफिट बुक करने के बाद में एग्जिट कर दीजिए, फिर से एटीएमए के पास में आने दीजिए। जैसे ही कॉल एटीएमए के पास में आएगा, आप री एंट्री कीजिए और फिर एक दो कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल रहना है, माइंडसेट एकदम सही रखना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी केस है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद फिर ट्रेड को चाहे तो क्लोज कर दीजिए, या तो फिर यहाँ पे ईएमए का चैनल जो है थोड़ा एक्सपैंड हो गया है। जब ईएमए एक्सपैंड हो जाता है तो हमको वापस आने का वेट करना है कि वापस आए, तो वापस आने के बाद फिर हम ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे आप देखो 8 और 13 तो क्रॉस ओवर कहाँ, इस कैंडल पे क्रॉस ओवर दे दिए थे। तो जब इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हो चुका है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, वापस आने देंगे वीवेब के पास में। वीवेब से वापस ऊपर की तरफ में जैसे ही जाएगा, 8 और 13 का क्रॉसओवर होगा, आप वहां पे एंट्री कर लीजिए। और मान लीजिए आपका ये वाला ट्रेड छूट गया है, वापस आकर के आप इस जगह पे ट्रेड बनाइए, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मोमेंटम वाले जो ट्रेड है वो ऐसे ही मिलते हैं। आपको वीवेब के ऊपर में प्राइस निकलने देना है, 8 और 13 पे जब क्रॉसओवर हो गया आप ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाइए। ये जिगजैग इसलिए किया है क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में थोड़ा प्रीमियम डीके होता है ना, इसी वजह से बड़े बड़े कैंडल मिलते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। फिर हम ऊपर की तरफ में जो ट्रेड बनाएंगे वो ऐसी टाइप का ट्रेड रहेगा। तो ये एक तरह का स्कैल्पिंग था स्टार्टिंग में। और जैसी R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकला है प्राइस, ये रैली किया है ना, R1 से सीधा R2 की तरफ में, R2 तक चला गया। फिर आप श्रिंक होने का वेट कीजिए, क्योंकि ईएमए एक्सपैंड हो जाता है, श्रिंक होगा, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, आप फिर से यहाँ पे इन कीजिए, इस जगह पे आप फिर से री एंट्री कीजिए। छोटा सा एसएल खाएगा, एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये वाला जो कैंडल है, ये जो पिद्दी टाइप का कैंडल दिख रहा है, ये एकदम बेस्ट एंट्री होती है। ऊपर जाने दीजिए और फिर एक नीचे आकर के ये जो पिद्दी टाइप का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट एंट्री है। ये 1 मिनट में ही परफॉर्म होगा, इससे आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये। इस यहाँ से आप एंट्री करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपके एसएल छोटे होंगे, टारगेट बड़े होंगे। अब कॉल साइड में तो हमको सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई वी वेब के ऊपर ये मेक लाइन थी, पूरा
रैली किया है ऊपर की तरफ में, और पुट साइड में वीवैप के आसपास से ही चला है पूरा प्राइस, देखिए पूरा नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे तो ट्रेड के लिए सोचने थे, जब जब ये 34 EMA के पास आ रहा है या 80 EMA से ऊपर जा रहा है, तब तब आप स्कैल्पिंग कीजिए, या तो आप ट्रेड को बाय करके छोड़ दीजिए, लंबा टारगेट जाने दीजिए, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। अब आ जाते हैं हम, कल क्या होने वाला है। कल असेंडिंग सीपीआर है, और सीपीआर का रेंज वाइडर है। आज रैली हुई है, इसी वजह से कल के दिन में वाइडर सीपीआर बन रहा है। लेकिन ये रैली कल भी कंटिन्यू रह सकती है, अगर प्राइस 20 में के ऊपर में सस्टेन करता है तो। मे भी हो सकता है गैप अप खुले कल मार्केट, लेकिन यहाँ पे सीपीआर जो है वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर प्राइस गलती से नीचे की तरफ में आता है, पिवोट पॉइंट से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, प्राइस वापस बाउंस होगा ऊपर की तरफ में। और अगर प्रीवियस डे हाई से ऊपर की तरफ में खुलता है, और शुरुआत के आधे घंटे में अगर नीचे नहीं गिरा सीपीआर की तरफ में, तो वो वापस बाउंस होगा ऊपर की तरफ में। पहला कैंडल अगर गैप अप खुल के रेड कैंडल बनाता है, अगर रेड कैंडल बनाता है, तो प्रीवियस डे हाई एक मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा। अगर प्रीवियस डे हाई से थोड़ा नीचे आता है प्राइस, और 20 में सपोर्ट लेके वापस बाउंस हो जाते हैं ऊपर की तरफ में, एंट्री करना है कॉल साइड में। और पहला टारगेट आप ले लीजिएगा R1, है ना, या R1 से थोड़ा पहले ही आप एग्जिट कर दीजिए। डेज ओपन का लाइन बहुत मैटर करेगा, डेज ओपन हमको सपोर्ट में रहना चाहिए हमारे, तब फिर अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ में, तो हम R1 और R2 के बीच का जो लाइन है 24,450, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वाइडर सीपीआर का केस है, इसी वजह से। तो इस तरीके से कल का ट्रेड प्लान रहेगा। सीपीआर से नीचे जाएगा तो आप कॉल को सेल कर दीजिए, अगर नीचे जाता है तो। वैसे जाएगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीचे की तरफ में जाएगा सीपीआर से। और अगर आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, तो आप क्या कीजिए, डेज ओपन को हटाएंगे, और यहाँ पे सीपीआर बाई आज के दिनेश कुमार लगाएंगे एक और। सेटिंग में जा करके इनपुट्स में जाइए, ऑटो को वीकली सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम वाला, 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसका सीपीआर मिल रहा है। तो इसको हम सेटिंग में जाके एस सॉरी R3 और R4 ये भी लगा देते हैं, ताकि हमको ऊपर का लेवल मिले। तो देखिए यहाँ पे आकर के प्राइस थोड़ा सा रुकेगा, और फिर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमको ऊपर की तरफ में टारगेट मिलेगा। तो ये लेवल आ रहा है 24,242, इसके ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट 24,385 का रहेगा। अब इसको देख लीजिए कहाँ आ रहा है। सीपीआर है, मान लीजिए अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है, तो अगर सीपीआर के अंदर घुसता है तो थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। लेकिन सीपीआर का जो पिवोट पॉइंट है, ये मेन लाइन होगा सपोर्ट का। और अगर इस जगह से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में आ जाता है, तब फिर तब भी इसकी बाइंग ऊपर की तरफ में रहेगी। वाइडर सीपीआर है, इसलिए जब भी वीवेप के पास में आए, इंडेक्स के सॉरी कॉलर पोर्ट में जब भी वीवेप के पास में आए, तभी वहां पे एंट्री बनेगी आपकी। तो ये एक ख्याल रखिएगा। ऊपर की तरफ में जैसे ही प्रीवियस डे हाई ऊपर की तरफ में ब्रेक होता है, हमको R2 की R1 का ट्रेड तो मिल ही जाएगा। लेकिन R1 के ऊपर में, R1 और R2 के बीच में 50% पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हायर टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस फेस नहीं हो रहा है, इसी वजह से प्राइस ना हो सकता है रेजिलियंट ऊपर की तरफ में जाए। लेकिन वाइडर सीपीआर है, थोड़ा सा स्कैल्पिंग मोड पे आप ट्रेड बुक कीजिएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा। कल के दिन में अच्छा होगा कि कंसोलिडेट हो जाए, है ना, लेकिन कंसोलिडेशन होने की उम्मीद नहीं है। हम फायर्स का इंस्टा ऑप्शन में चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये नेक्स्ट वीक का मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पुट राइटर्स हैं वो ज्यादा हैं, और कॉल राइटर्स कम है, मतलब मार्केट कल भी ऊपर की तरफ में मूव होगा। अभी बायर्स है मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, पुट राइटर्स ज्यादा है, मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। और सपोर्ट का लेवल कौन कौन सा आ रहा है, 24,000 पे सपोर्ट है, 23,900 पे सपोर्ट है, और 23,800 पे, मतलब नीचे तो सपोर्ट ही सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ में ना इमीडिएट रेजिस्टेंस कम है। तो इस वजह से अगर प्राइस 24,100 के आसपास आता है, या 24,150 के आसपास आता है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। और ये जो 24,200 का लेवल है, इस पे कल के दिन में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएंगे।
जब चेंज होगा तब हम इसको देखेंगे, लेकिन 24,200 के ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस हमको फेस करने को नहीं मिलेगा, तो प्राइस रेजिलियंट हो जाएगा ऊपर की तरफ में। 100 पॉइंट्स पे हमको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।